तो टाइम एंड वर्क की शुरुआत कर रहे हैं। आज जो हमने शीट करनी है, अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, कैट, एसएससी, बैंकिंग, आईपी मैट, सब जगह आते हैं ये। तो शुरुआत थोड़े से आसान क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम सब ने कल किया था, आप साथ 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 बताएंगे। ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी उस काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो सबसे पहले बच्चों टोटल वर्क क्या मानेंगे? हम 1 भी मान सकते हैं, हम x भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे आसान मेथड बताया है, जिससे जल्दी भी होगा और वो गलत नहीं है बिल्कुल भी, स्कूल लेवल पे भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में तो करना ही करना है, स्कूल लेवल पे भी किया जा सकता है। लेकिन जो स्कूल लेवल की बुक्स आती हैं उसमें टोटल वर्क 1 माना जाता है, लेकिन उससे क्या है कि कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे। तो ये जो नंबर्स हैं 8 और 5, इनसे कटने वाली कोई भी वैल्यू, प्रेफरेबली आप एलसीएम ले सकते हो। 88 और 5 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 40। लेकिन किसी का मन करता है मैं 80 ले लूं, मैं 120 ले दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे कैलकुलेशन आसान है। तो 8 और 5 का हमने तो एलसीएम ले लिया। तो ये 40 हमने क्या माना है बच्चों? टोटल वर्क। अब बड़े ध्यान से सुनना। ये 8 दिन में 40 यूनिट बनाता है, तो रोज का कितना बनाएगा? 5। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैंने +5 लिखा है, ये ए का 1 डे वर्क है। सेम लॉजिक से अगर मैं कहूं बी का 1 डे वर्क कितना होगा, तो आप क्या कर लेंगे बच्चों? 40 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 8। ये बच्चों बी का 1 डे वर्क है। और अगर मैं कहूं ए एंड बी 1 डे वर्क, अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो 5 और 8 13 यूनिट होगा। ठीक है बच्चों? और टोटल वर्क है कितना? 40। तो नंबर ऑफ डेज जब भी निकालने हो बच्चों, तो टोटल वर्क आप ऊपर रख दीजिए 40, और इन दोनों का रोज का काम कितना है? 13। तो आंसर विल बी 3:1/13 डेज। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एक बार हमने स्टार्ट करना है तो फिर धीरे धीरे इसी शीट में धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो साथ साथ आप भी कर लीजिए, देखते हैं कौन पहले निकाल लेगा। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है, सी उस काम को 10 दिन में करता है। ठीक है जी। 4, 5 और 10 ये है हमारे पास। ए 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बी सी टू कंप्लीट द वर्क। तो सबसे पहले 4, 5, 10 का मैं क्या ले लूंगा बच्चों? एलसीएम ले लूंगा। क्या आया 4, 5, 10 का एलसीएम? 20। ए 4 दिन में 20 बनाता है, तो रोज का 5। ये जो 5 मैंने लिखा है ए का 1 डे वर्क है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप अंडरस्टूड हो गया आपको, ये ए का 1 डे वर्क है। व्हाट अबाउट बीज 1 डे वर्क? 5 4 20। व्हाट अबाउट सीज 1 डे वर्क? इट विल बी +2। नाउ टुगेदर दे विल कंप्लीट, इस इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 4 9 + 2 11। ये ए बी सी 1 डे वर्क है, अगर तीनों मिल जाए, 5 और 2 11 बनाते हैं। तो टोटल वर्क है कितना बच्चों? 20। तो व्हाट शुड बी नंबर ऑफ डेज? नंबर ऑफ डेज इफ दे वर्क टुगेदर, अगर इकट्ठे काम करें, टोटल वर्क है 20, और रोज का 5 4 9 और 2 11। अगर इसको P/Q मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, 1:9/11। 1 into नहीं बोलना कभी भी जिंदगी में, 1 into नहीं बोलना, 1:2 बोलना है। या फिर जो हम बच्चों को सिखाते हैं, छोटे बच्चों को 6 7 से भी, 1 इंटीजर 9/11। 1 इंटीजर 9/11। तो कभी जिंदगी में आपको ये दिखे ना, जो सही तरीका होता है छोटे बच्चों के हिसाब से, 3 इंटीजर 4/5। 3 तो इसमें इंटीजर है इस नंबर में, और 4/5 एक फ्रैक्शन है। और कौन सी फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है। चलो हम वो इतने बचपन पे नहीं आते, इतना तो आपको पता ही है सब कुछ। हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। हम्म। ठीक है जी, आइए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 days। तो ए एंड बी ने मिलके बच्चों 4 दिन में किया। ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ठीक है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, बी अलोन। तो बी के दिन मुझे निकालने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम करना है। तो इन नंबर से कटने वाली कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो। तो हमें तो एलसीएम प्रेफरेबली रहता है, तो 12 और 4 का जो एलसीएम आया बच्चों कितना आया, 12। अब ए 12 डेज में 12 यूनिट बनाता है, ये टोटल वर्क माना है मैंने 12 यूनिट, बार बार लिख नहीं रहा मैं, ये टोटल वर्क है ये। ए 12 डेज में 12 यूनिट बनाता है, तो रोज का कितना बनाएगा बच्चों, एक। तो ये एक क्या है, इज 1 डे वर्क। अब ए एंड बी 4 दिन में 12 बनाते हैं, ए एंड बी 4 दिन में 12 बनाते हैं, तो रोज का बच्चों प्लस का 3। ये प्लस का 3 क्या है, ए एंड बी 1 डे वर्क। क्या बोला, ए एंड बी 1 डे वर्क। अगर मैं साइड में लिखूं, ए एंड बी 1 डे वर्क इज 3, और ए का तो 1 डे वर्क आपको पता लग ही चुका है, 1। वन में बी ऐड करके, वन में बी का 1 डे वर्क ऐड करके 3 मिलता है। तो बी का 1 डे वर्क क्या हुआ, 2। तो ये तो एक स्कूली बच्चे के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव में सोचेंगे तो जल्दी जल्दी सोचेंगे। ए का 1 डे वर्क 1, ए एंड बी का 1 डे वर्क 3, तो माइंड में ही 1 में क्या ऐड करके 3 मिलता है, 2 ऐड करके मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्या है बच्चों, बी का 1 डे वर्क। 2 क्या है बच्चों, बी का 1 डे वर्क। अब टोटल वर्क कितना, जल्दी बोलो, 12। तो कितने दिन लग जाएंगे बोलो बी को, टोटल वर्क है 12 और बी रोज का 2 करता है, तो 12/2 कितने डेज हुए बच्चों, 6 डेज हुए। ठीक है जी, आगे बढ़े, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक हम, 3। नाउ वी आर डूइंग फोर्थ क्वेश्चन। आइए, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ठीक है जी। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 24 days। बी alone कैन डू इट इन 40 days। इन हाउ मेनी डेज सी alone कैन डू द वर्क। ठीक है, तो देखिए, हमें पता है ए बी सी अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम कर पा रहे हैं वो, 8 दिन में। एक कंडीशन तो ये दी हुई है, यस नो। बी एंड सी की क्या कंडीशन दी हुई है, पढ़ो। 24 डेज में करते हैं बी एंड सी। ठीक है, ओके ग्रेट। और पहले मैं ए का भी निकाल लूं क्या, निकाल लूं इससे ए का वक्त, पहले चलो ए का भी लिख लेते हैं यहाँ पे। और एक कंडीशन और दे रखी है, बी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। बी अकेला 40 दिन में करता है। ठीक है, यहां तक मैंने सारी स्टेटमेंट्स लिख ली। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी अलोन अभी निकालते हैं एक बार इसको ना, थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन को, फिर आपको चीजें धीरे धीरे आनी समझ होंगी। एक बात बताओ, बी 40 दिन में करता है, बी एंड सी 24 दिन में करते हैं, और ए बी सी 8 दिन में करते हैं। तो अगर मैं टोटल वर्क को एज्यूम कर लेता हूं, वैसे तो मेरा इसी से ही हो जाएगा, इन दो कंडीशन से ही। देखो, सुन रहे हो मेरी बात, बी एंड सी के दिन पता है और बी के दिन पता है, तो मैं बी के निकाल सकता हूं, उससे बी प्लस सी आ जाएगा, और उसमें बी की वैल्यू पुट करके सी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसलिए पूरा करवा रहा हूं ताकि बाय चांस किसी क्वेश्चन में ए का भी पूछ ले तो कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें तो वैसे इन्हीं दो स्टेटमेंट से काम चल जाता है आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में तो उसने क्या पूछा है, सी अलॉन। चलिए आइए, टोटल वर्क 40, 24 और 8 से कट होने वाली वैल्यू 120 है। 120 मैंने टोटल वर्क मान लिया। ठीक है बच्चों, अब बी 40 दिन में 120 करता है, तो बी का रोज का काम कितना आया, 3। और बी एंड सी का रोज का काम कितना आया, 5। 24 दिन में 120।
ये 5 ध्यान रखना, बी और सी दोनों का है एक दिन का काम, गलती मत कर देना। और वो भाई साहब ए बी सी तीनों मिल जाएं तो 8 दिन में करते हैं, और 120 के हिसाब से 120 डिवाइडेड बाय 8, 15। बोलो। ओके। अब ध्यान से सुनो। बी रोज का 3 करता है, बी रोज का 3 करता है, ये स्टेट ये दिख रहा है हमें, है ना। और बी प्लस सी रोज का 5 करते हैं, ये भी दिख रहा है हमें। दिख रहा है भाई। इसमें बी का वैल्यू लगा दो आप। बी का वैल्यू कितना लगा दूं? 3 यहां पे लगा दूं, बी का 3। तो सी का रोज का 2 पता लग गया। और हमसे पूछा हुआ है सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना है बोलो? 120। और सी का रोज का काम पता लग चुका है, 2। तो सी एलॉन डेज पता लग जाएंगे। सी एलॉन कैन डू इन 120/2, दैट इज 60 days। तो इसका मतलब इन दो स्टेटमेंट बी एंड सी से ही मेरा एक क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब मान लो मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता क्वेश्चन को, मैं पूछता ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, ये आंसर हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन का। क्या आया बच्चों? 60 days। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा इनपुट आपसे पूछ रहा हूं, ए अकेला। तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है बच्चों? 15। बी का रोज का काम अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 3। बी का रोज का कितना निकाला था? 3। सी का रोज का कितना निकाला था? 2। 3 और 2 5। तो ए का कितना आ जाएगा? 15 - 5। 15 - 3 और 2 5। ए का रोज का 10 आ जाएगा। और अगर अगर ए के दिन पूछे होते तो 120 काम टोटल है, रोज के ए के 10 के हिसाब से 12 दिन हो जाते अगर ए का पूछा होता। हमसे नहीं पूछा तो हम सी का निकाल के आगे बढ़ेंगे। बोलो, समझ आ गया अच्छे से? नाउ कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? 4। 4 हमने रिकॉर्ड कर दिए अभी, आगे भी करते हैं। तो एक बार, ठीक है जी, थैंक यू।